नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेस्ड है एक वेब सीरीज़ जिसने बहुत धमाल मचा रखा है हिंदुस्तान में, जिसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता। ये स्टोरी बेस्ड है श्री देवाशीष बासु और उनकी पत्नी सुचेता दुलाल ने जो किताब लिखी थी, द स्कैम, हु वॉन, हु लॉस्ट एंड हु गॉट अवे, उसके ऊपर आधारित है ये पूरी वेब सीरीज। हर्षद मेहता की कहानी एक आम आदमी के क्रांतिकारी सपनों की कहानी है। एक इंसान जिसकी स्कूल की एजुकेशन, जिसकी अपब्रिंगिंग बहुत छोटी जगह पे होती है, पर फिर भी वो अपने इरादों से सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता रहा, अपना रास्ता खुद बनाता रहा और उसको शेयर बाजार का बिग बुल और अमिताभ बच्चन पता नहीं क्या क्या नाम दिए। अगर हम हर्षद मेहता के अंत को छोड़ दें या स्कैम वाले पार्ट को छोड़ दें, उसकी बाकी की कहानी को समझें, उस स्कैम के बिना इस कहानी को सुने, तो ये आदमी की अद्भुत और असाधारण कहानी है। बहुत ही कमाल उसकी सोच, उसके काम करने का तरीका, उसका टीम बनाने का तरीका, इन सब में इतने बड़े कॉर्पोरेट लेसन्स छुपे हुए हैं, इतने बड़े मैनेजमेंट लेसन छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस वेब सीरीज को सुपरहिट करने में इसके किरदारों का तो अहम योगदान है ही है, पर इस वेब सीरीज के डायलॉग्स, जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आहा, जबरदस्त, एक से बढ़कर एक। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। मतलब अगर ये सीरीज कहीं थिएटर में लगी होती ना, तो लोग स्क्रीन के ऊपर सिक्के फेंकते, तालियां बजाते। एक से गजब एक डायलॉग। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। बहुत ही जोरदार। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ कमाल डायलॉग से। और सबसे पहला डायलॉग जो इसके हर पोस्टर में, इसकी हर एडवर्टीजमेंट में, हर मार्केटिंग कैंपेन में सुनाई दिया। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा था, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। आपने अपने घर में अपने बुजुर्गों से, पिताजी, दादाजी, ताऊजी, नाना, इन सब ने हम सबको कभी ना कभी ये जरूर बोला, अरे यार उस टाइम पे मैंने ये किया होता ना, आज जिंदगी कुछ और होती। उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी खरीद ली होती ना, तो आज बात ही कुछ और होती। ये किया होता, वो किया होता। सुना है ना, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज, मौके आते हैं जहां हमें पता है कि फायदा हो सकता है, पर हम डर जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि हमें रिस्क लेना ही नहीं आता। रिस्क का मतलब ये नहीं कि कार सीखी और सीधा हाईवे पे चढ़ा दी, नहीं। कार सीखो, पहले धीरे धीरे चलाओ, गियर चेंज करना सीखो, स्पीड पे कंट्रोल करना सीखो, गली मोहल्ले में चलाओ, मैदान में चलाओ और फिर हाईवे के ऊपर लेके आओ। ऐसा नहीं है कि फिर हाईवे के ऊपर रिस्क नहीं है, पर अब ये प्लान्ड रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है। सांस मत लो, कोरोना है। साइकिल मत चलाओ, गिर जाओगे। ट्रेन पे मत जाओ, डीरेल हो सकती है। जहाज में मत उड़ो, क्रैश हो सकता है। रिस्क तो हर जगह है ना, तो क्या जीना छोड़ेंगे? इतना परेशान रहोगे तो जिंदा ही नहीं रह पाओगे, क्योंकि जिंदा रहने में भी मरने का रिस्क है। रिस्क लेने से भी डरते हो और सपना भी बड़ा देखते हो, कोई मैच ही नहीं है ना। यू कैन नॉट अवॉइड रिस्क, बट यू नीड टू लर्न टू मैनेज द रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी वाले जितने भी ये बड़े नाम है, आपसे बहुत छोटा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं और इतना बड़ा कवर देते हैं। ऐड देखा होगा, 10,000 रुपये में 1 करोड़, 8,000 रुपये में 1 करोड़ का कवर। कैसे? जोखिम तो ले रहे हैं ना 1 करोड़ का, वो भी सिर्फ 8,000 रुपये में या 10,000 रुपये में, पर उनको रिस्क मैनेज करना आता है।
इसलिए वो प्रॉफिट बनाती हैं। इसीलिए 200 साल से 300 साल से कुछ कंपनियां चल रही हैं दुनिया में। आपके गोल के रास्ते में रिस्क तो रहेगा, पर अगर रिस्क को मैनेज करना सीख लिया तो फिर तो रिस्क है तो इश्क है, तो आएगा मज़ा ज़िंदगी का। क्योंकि लाइफ में भी अगर उसके स्पेलिंग्स को देखेंगे LIFE, ये इफ़ ही सबसे बड़ा रिस्क है। इसके बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है। ये इफ़ को मैनेज कर लो, इफ़ को मैनेज करना सीख लो। L के साथ और E के साथ लर्निंग बराबर रखो, अर्निंग आएगी। और अगर L और E सही है, ज़िंदगी में इफ़ आएगा ही नहीं। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट प्रॉफिट है। बहुत ही बेहतरीन। ये ऐसा सच है जो सब अंदर ही अंदर सब चाहते हैं। बोलता कोई नहीं, कोई ये कभी नहीं कहता कि भाई मैं प्रॉफिट माइंडसेट वाला आदमी हूं। सब कहते हैं अरे पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं है पैसे की, पर अंदर ही अंदर बोल रहे होते हैं अरे मेरे भाई बात ही पैसे की है। जो प्रॉफिट होता है ना, वो इंसान को मजबूर कर देता है अपना 500% डालने में। और जब आप अपने सामने वाले को प्रॉफिट दिखाते हो ना, वो भी शिद्दत से आपके काम को करने में लग जाता है। वो चाहे आपका सप्लायर हो, बायर हो, वेंडर हो, क्लाइंट हो। अगर आपका बिजनेस अपने आसपास के लोगों को प्रॉफिट देता है तो वो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बिजनेस को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप जॉब में हैं और आपकी वजह से आपकी मैनेजमेंट को मुनाफा हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोरोना आए या धरती पलट जाए, आपकी जॉब को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ज़रूरी क्या है? प्रॉफिट। अभी अपने पास खर्च करने को सिर्फ टाइम ही तो है, नहीं तो सही टाइम का वेट करने में ना खुद खर्च हो जाए। बेमिसाल, गजब, जलवा। क्या बोलूं इस डायलॉग के बारे में? टाइम तो सबके पास बराबर है। अमीर के पास, गरीब के पास, राजा के पास, रंग के पास, सक्सेसफुल के पास, फेलियर के पास, सबके पास बराबर टाइम। कुछ लोग सोचते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, करते कुछ भी नहीं। सही टाइम का इंतज़ार करूँगा, जब सही समय होगा तभी आगे बढ़ूँगा, और वो कभी नहीं आगे बढ़ पाते। समय को कैसे यूज़ करना है ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग सही टाइम का वेट करते हैं और कुछ लोग सही टाइम लाते हैं। कुछ बोलते हैं अपना टाइम आएगा, कुछ बोलते हैं अपन ही अपना टाइम लाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगे ये सब धमाकेदार, जोरदार, माइंड ब्लोइंग, स्टनिंग डायलॉग्स? कुछ डायलॉग्स और भी थे उस वेब सीरीज़ में जो छूट गए हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन से डायलॉग्स हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट लेसन है, या कॉर्पोरेट लेसन है, या लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं। मैं कोशिश करूंगा उनको अगले वीडियो में कवर करने की। इसी के साथ अपने दोस्त धीरज कोचर को इजाज़त दीजिए। आपका दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।